हेलो बच्चों, मैं अनूप सर आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज मैं नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए, नेतरहाट बच्चों के लिए, सैनिक स्कूल बच्चों के लिए लाए हूँ मैथ का सवाल। ये मैथ का सवाल प्राइवेट स्कूल के मैथ बुक का मैथ एक्टिविटी का है, जो आप लोगों के लिए चुन चुन के लाए हूँ, है ना। ये सब बहुत अच्छे सवाल हैं, है ना। आपको किस तरह बनाया जाता है, देखिए। सबसे पहले कि क्या कह रहा है कि राइट नेक्स्ट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मान चलिए आपको कभी कभी बोलेगा कि सर आपको हिंदी में मान चलिए दिया हो रहता है वहाँ पर, तो इसका हिंदी हम समझाते रहे। कह देगा कि दो को समतुल्य निकालना है। क्या निकालना है? समतुल्य, है ना। इसका मतलब चाहे लिख देगा कि तुल्य निकालना है, इसके दो को तुल्य भी निकालना है। तो हमको 1/4 या 2/4 का दो को तुल्य निकालना है। मतलब एक दे दिया है, दो को और निकालना है ना। इसका एक दे दिया है, दो को और निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए 1/4 है, इसको अपने मन से कितना से भी गुना कर सकते हैं। 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी। तो यहाँ एक बार 2 से किया गया है गुना, हाँ, है ना। तो हम लोग 3 से भी कर देते हैं, तो ऊपर से 3 तो नीचे से भी 3, तो 3/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/12 ये हो जाएगा आपका, है ना। और क्या कह रहा कि एक बार और करना है, एक और इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब तुल्य इसके बराबर, है ना। तो आप इसको 1/4 को एक बार और गुना कर दीजिए। कितनों से कर सकते हैं? मान लीजिए हमको करने के माइनस 100 से दीजिए ना, 100 से। तो क्या 100/400 हो सकता है ना। 100/400 हो सकता है ना। लेकिन हम लोग बड़ा से क्यों करें, है ना। बड़ा से मान लीजिए करने पर गुना होने का, गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए छोटा से छोटा से कीजिएगा। पहले कीजिएगा 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, 4, 5, 6, 7 इस तरह से 1 छोड़ के आगे बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि 1 से गुना कीजिएगा तो वही के वही नंबर आ जाएगा, है ना। आपको 55 एक्सरसाइज में ये दिया हुआ था मैथ बुक में, है ना। मैथ एक्टिविटी का है ना। लेकिन नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल नेतरहाट बच्चों के लिए समझिए सब सवाल इम्पोर्टेंट, है ना। चलते हैं सवाल नंबर 2 में, है ना। इसको भी आप उसी तरह बना सकते हैं। तो हम तो डायरेक्ट ऐसे 9/21 लिख सकते हैं, है ना। 3 से गुना कर दे रहे हैं इसको 3 बार, अब 4 से गुना करेंगे तो क्या 12/28 होगा। और भी कर सकते हैं, 15 हो जाएगा 35, है ना। बढ़ते ही जा सकते हैं, मगर हमको कुछ बोला था 2 को, तो 2 को लिख देंगे, है ना बच्चों। फिर क्या कर रहे हैं, 156 में दिया हुआ था, क्या देखिए सब एक ही बराबर देता है, मान चलिए, है ना। क्या दिया हुआ था? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके एक इसमें बोल ही नहीं रहा कि इक्विवेलेंट निकालना था, के वो निकालना है ना, तुल्य। जब कोई सवाल बोल ही नहीं रहा कि ए को निकालना है, दो को निकालना है, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ए को भी निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग एक छोड़ के 2 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 32 क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा। 32/160, है ना। इसका तुल्य हो गया ना, इसका इक्विवेलेंट हो गया ना, है ना। चाहे 3 से भी गुना कर सकते हैं, चाहे इसको काट के छोटा नहीं बना सकते थे, है ना। इस भी तो तुल्य हो जाता है इसका। इसको 16/80 है ना, तो इसको 1 और 5 से गुना काट दिए तो 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/5 इसका हो जाएगा। इसका भी निकालना है इक्विवेलेंट, के वो पता नहीं है, तो हम लोग ए को निकाल देंगे। कितना? 1 छोड़ के कितनों से गुना कर सकते हैं? मान लीजिए 2 से गुना कर दिए, क्या हो गया? क्या होगा? 34/32 होगा ना, ये हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं, तो इसका हो जाएगा 19 × 2 कितना? 38 हो जाएगा। 19 × 2, इसको भी 2 से गुना कीजिए तो 50 हो जाएगा। इस तरह से आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, है ना। इसमें बोल ही नहीं रहा था कि के को निकालना है, इसलिए एक को निकाल के आपको दिखा दिए, है ना। फिर देखिए इस तरह से बॉक्स आ जाता है, आपको कह देगा कि इस तरह से बॉक्स को भरना है। क्या कीजिएगा? सबसे पहले यहाँ देखिए ऊपर से कितना से गुना किया है? 2 से। 9 2 10, तो नीचे से भी करना होगा। 14 2 28, इस तरह से आपको करना होगा, है ना। अब देखिए इसको देखिए, ये 25 से गुना किया है तब ना 25 आएगा। 1 को 25 से, तो इसको भी 25 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 100 आएगा। यहाँ पर 100 भरा आएगा। देखिए
इस तरह से देखिए, इसको क्या किया गया, इसको ना इधर से 8 से गुना किया गया है ना, इस तरह से, तब ने 64 आया। चाहे इसको ना हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, इसको ना 8 से भाग किया गया तब ना 8 आया है। तो इसको भी भाग करेंगे 8 से, तो कितना आएगा 9, है ना, तो 9 भरा आएगा, है ना। इस तरह से इन्हें से 8 से गुना कीजिए, चाहे इन्हें से 8 से भाग कीजिए, तो बात वही होगा। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें देखिए, इसमें कितना से गुना किया कि 1000 है, तो 500 से। इसको भी, है ना, तो इसको देखिए, इसको कितना से भाग किया कि 2 आया, तो कितना से किया होगा, तो 500 से किया होगा, 500 से। तो इसको भी 500 से भाग करेंगे तो आना चाहिए, 500 से भाग करेंगे, आप 500 से भाग कीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्या बार कटेगा 3 बार में, कितना आएगा ये, यहाँ पर 3 आएगा, है ना। इस तरह से आप मैथ को हल कर सकते हैं ना, है ना। यही सवाल को सिर्फ हिंदी में लिख देगा, है ना, और सेम सवाल यही रहेगा, है ना। इक्विवेलेंट का मतलब बोल देगा क्या, हिंदी लिखा रहेगा कि तुल निकालना है, इसका तुल निकालना है, किसका तुल, इस सब नंबर का तुल निकालना है, तुल क्या बराबर, इसके बराबर निकालना है। इसमें बोल देगा 2 को निकालना है, तो 2 को आपको देखना पड़ेगा, है ना। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको टिक मारना है। देखिए, इस तरह से भी बॉक्स बना के दे देगा, उसको आप हल कर दीजिएगा, है ना। गुना किया गया है कि भाग किया गया, बस यही बॉक्स में 2 चीज़ें रहेगा, चाहे गुना चाहे भाग, है ना। आप चलते हैं 57 में, देखिए एक्सरसाइज 57 में आपका क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म, मतलब लोएस्ट बोल देगा ना, तो जिसका मतलब सरलता रूप में करना है, क्या करना है, सरलता रूप में, है ना। तो इसको सरल कीजिएगा, सरल मतलब छोटा कीजिएगा, सरल मतलब छोटा, जब छोटा कीजिएगा तो इसको काटिए, तो केवल कितना से कटेगा, छोटा करना है तो ज़्यादा ऊपर वाला पहाड़ा से काटेंगे, ज़्यादा वाला से। मान लीजिए हम 6 से काट रहे हैं, तो के बार में कटेगा, 3 बार में, 4 बार में, अब कटेगा इसको, अब कट रहा है जी 3/4, अब नहीं कटेगा, तो ये इसका सरलता रूप हो गया 3/4। इसको काटिए, ये तो कठिन है, ये अपने आप सरलता रूप में है। बोल देगा कभी कभी 15/7, चाहे ऐसा सवाल दे देगा जो आप वो सरल रूप में है, और कहेगा सरल रूप में करना, ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा, है ना, सरल रूप करके, है ना। तो आपको देखना है कि तो सरल रूप है, ये है लोएस्ट फॉर्म तो है, तो उसको क्या लोएस्ट फॉर्म होगा, है ना। चलिए इसको देखिए, इसको लोएस्ट फॉर्म करना है, तो मान चलिए कि आपको नहीं आ रहा कि कितना से करना है, तो सबसे पहले 2 से काट के देखिए 18 बार में, ये क्या होगा 54 बार में, है ना। फिर काटिए 2 से काटेंगे 9 बार में, ये क्या ना 27 बार में, है ना। फिर काटिए 9 1 9 9 3 9 3 27, 1/3 आएगा, है ना, 1/3, इसका लोएस्ट फॉर्म 1/3 आएगा, है ना। इस तरह से आप लोएस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं, है ना। चलते देखिए एक्सरसाइज 58 में मैथ एक्टिविटी में लिया गया ये सब प्रश्न को है ना। बोल रहे विच ग्रुप आर लाइक फ्रैक्शन, मतलब क्या कि समान भिन्न कौन सा है, समान ग्रुप कौन है ना, समान भिन्न वाला ग्रुप कौन है, समान भिन्न वाला, ऐसा सवाल पूछ जाएगा कि समान भिन्न वाला ग्रुप कौन है, तो आप निकालना होगा कौन है समान भिन्न। तो देखिए नीचे देखिए सबसे पहले ही दिखा रहा ऑप्शन, है ना। पहला ऑप्शन है 7 7 7, क्या लाइक है ना, समान भिन्न है ना, ये सब तो होगा नहीं है। देखिए यहाँ पर अलग अलग दे दिया, है ना। अब क्या कह रहा है, टिक द प्रॉपर फ्रैक्शन, टिक द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, किसे कहते हैं बच्चों, प्रॉपर में हिंदी में क्या बोल देगा, मान लीजिए प्रॉपर आपको हिंदी में आ जाएगा कि, है ना। तो प्रॉपर का मतलब है क्या, उचित भिन्न, क्या बोल देगा, उचित भिन्न, क्या बोल देगा, उचित भिन्न आपको पता करना है ना। उचित भिन्न, इसमें से उचित भिन्न कौन है, तो देखिए उचित भिन्न किसे कहेंगे, चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे, जिसका ना ऊपर वाला कम रहेगा, ऊपर वाला कम रहेगा वो उचित भिन्न है। तो देखिए ऊपर वाला नीचे वाला से ऊपर वाला कम है, ये उचित भिन्न है, नीचे वाला से ऊपर वाला ज़्यादा है, उचित भिन्न नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है ना। इसको थोड़ी ये हो जाएगा, इसको तोड़िएगा 25/4 आ जाएगा, ऊपर वाला बड़ा हो गया, ऊपर वाला छोटा ना होना चाहिए, ये भी उचित भिन्न नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ऊपर वाला छोटा है, ये उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए ऊपर वाला छोटा नहीं है, ये भी उचित भिन्न नहीं है ना। ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, मतलब अंश छोटा होना चाहिए, है ना, अंश छोटा होना चाहिए। अंश का इंग्लिश में क्या कहेंगे, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, इसी को प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अंश और हर, नीचे वाला हर, है ना, इंग्लिश में क्या कहेंगे, न्यूमरेटर
और नीचे वाला का डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर, है ना। और न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तभी प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। देखिए एक्सरसाइज 59 में मान चलिए आपको कल थोड़ा सा इसके बारे में बतलाए थे, है ना। क्या बतलाए थे कि मान चलिए आपको हर ना बराबर दे देगा, हर बराबर दे देगा, हर, है ना, और ऊपर वाला असमान दे देगा, अलग अलग दे देगा। तो बतलाए थे जब नीचे वाला बराबर रहता है, जो ऊपर में बड़ा है वही बड़ा हो जाएगा, है ना। और क्या बतलाए थे, अगर ऊपर वाला बराबर रहता है तो नीचे में जो छोटा वही बड़ा, उल्टा हो जाता है, ऊपर वाला बराबर तो नीचे में जो छोटा वही बड़ा, और अगर नीचे में बराबर तो जो ऊपर में बड़ा वही बड़ा, है ना। इस तरह से आप बनाए थे। आप देखिए इसमें ना ऊपर बराबर है ना नीचे बराबर है, तो पता नहीं चला कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसके लिए क्या करेंगे, इधर से गुना करेंगे, क्या होगा, 12 5 60 हो जाए और 7 6 42 होगा। कौन बड़ा, इधर बड़ा, है ना, 16 बड़ा, तो इधर क्या आप चीज दीजिएगा पेट, है ना, साइन दे दीजिएगा इसका, है ना। देखिए इसमें से कौन बड़ा है, ठीक, इस पर 30 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, 30 होगा। इस तरह से आप दे दीजिएगा, है ना बच्चों। अब देखिए 60 में क्या कहता है, 60 में इसका तो सवाल ही नहीं लिखे, क्या करना है ना, 60 में क्या करना है सवाल ही नहीं लिखा गया, मगर फिर भी देखिए दूसरा नंबर क्या कहता है, दूसरा नंबर, है ना, राइट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर में ऊपर वाला क्या होना चाहिए, छोटा, और इम्प्रॉपर में ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। इसको तोड़िएगा 33, इम्प्रॉपर में करना है, इम्प्रॉपर में तो इसको पहचानना नहीं है, इसको करना है, तो इसको तोड़ दीजिए, 8 चौक 32 33/4, इम्प्रॉपर हो गया, ऊपर वाला बड़ा हो जा रहा, 36 12 12 2 14, है ना, 14/3, ये भी ऊपर वाला बड़ा था, ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। इसको थोड़ी 42 43/7, ये भी इम्प्रॉपर में हो गया। ऊपर वाला बड़ा इम्प्रॉपर, ऊपर वाला छोटा था, क्या हो जाएगा, प्रॉपर ना। चलिए इसका तो सवाल तो पता नहीं है, चला हमको लिखे नहीं, हम याद भूल गए, है ना हम लोग को। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।